जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश कुमार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं योगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिर क्लास 10th का भारतीय भवन बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 1 का बी क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले का जो वीडियो है वो सब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 13 का ये कहता है निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान बताइए। कोण ए और कोण सी का मान बताने के लिए बोल रहा है। ये त्रिभुज दिया है और इसमें देखिए एक भुजा 3 सेमी दूसरा भुजा 6 सेमी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि कोण ए, तो यदि कोण ए देखिए यहाँ पर है, यहाँ से लेके चलते हैं, यदि यहाँ थीटा बनता है तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कोण ए से चलेंगे तो ये किस फार्मूला में आ रहा है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा। समझ में आया? तो लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी, यानी बीसी बटे एसी। ठीक है, तो साइन ए बराबर बीसी बटे एसी। तो बीसी कितना है, 3 सेंटीमीटर, और एसी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 3 बटे कितना हो गया, 6। इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, ये कट गया। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन ए बराबर 1/2। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए कि 1/2 साइन कितना डिग्री का मान है, तो कितना डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री। तो साइन ए बराबर साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ए का मान पूछ रहा था कि कोण ए और कोण सी, तो ए कोण हमारा कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। कोई दिक्कत? उसके बाद में कहता है कोण सी का मान बताइए। तो देखिए, यदि हम कोण यहाँ लेते हैं तो ये कोण सी यदि यहाँ लेते हैं, थीटा यहाँ बनता है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो क्या लेंगे, कॉस सी, क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो कॉस के बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे, ये लंब होगा ने, ये हमारे क्या आधार, ये दो ही भुजा दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो यदि सी यहाँ लेते हैं तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, बीसी, और कर्ण कितना हो जाएगा, एसी। ठीक है, तो कॉस सी बराबर, कॉस सी, बीसी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, और एसी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको काट दिए, 3 दूना 6। तो कॉस सी बराबर कितना आ गया, 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिख सकते हैं कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस सी बराबर, यानी कॉस 60 डिग्री का मान, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, तो सी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए और सी पूछ रहा था, नीचे लिख देंगे, अतः कोण ए बराबर 30 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आगे समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ ये समझ में आ गया। इसी का आप दूसरा देखिए, कोण ए 30 डिग्री, कोण ए कितना आ गया, 60 डिग्री। मैंने एक 30 डिग्री आया तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये तो 90 पहले से ये था। ठीक है, अब देखिए कोण, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है इसी का 13 का दूसरा क्वेश्चन। 13 का दूसरा क्वेश्चन देखिए इस तरह से, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ए बी, ये क्या है, सी है। ये हमारा दिया हुआ है √3 सेमी, और ये दिया हुआ है 1 सेमी दिया हुआ है। इसमें भी हमको ये निकालना है, कोण ए का मान और कोण सी का मान ही निकालना है। ठीक है, इतना लेट क्या करता है जी। चलिए देखिए, तो यहां पर हम चलेंगे कोण ए से, कोण ए से, तो कोण ए यदि, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो बताइए लंब और आधार किस फार्मूला में आता है, तो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे tan ए, कोण ए से चल रहे हैं ना, इसलिए tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा, बीसी, आधार क्या हो जाएगा, AB। कोई दिक्कत? लिखेंगे tan ए बराबर, तो BC का वैल्यू कितना है, 1, और
ए बी का वैल्यू कितना है √3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए tan कितना डिग्री के मान है ये? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो a का मान कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमको कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब कोण C निकालेंगे, देखिए ये वाला, तो कोण C से चलेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, समझा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो इससे चल रहे हैं तो ये लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे क्या tan C इक्वल, तो tan C बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी होगा लंब बटे आधार, तो अभी लंब ये हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा AB, अब आधार कितना हो जाएगा BC। ठीक है, तो tan C बराबर tan C, AB का मान कितना है √3 और BC का मान कितना हो गया 1 सेमी। ठीक है, अब बताइए इसको यदि जो काटेंगे, इसको काटेंगे तो tan C बराबर कितना आ जाएगा, खाली √3 हो जाएगा। अब बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, राइट, tan C इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कितना हो गया कैंसिल हो गया, तो C का मान कितना आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ आप लिख सकते हैं ये कितना हमारा निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर 30 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 13 का बी क्वेश्चन देखेंगे। कहता है बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई बताइए। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए PQ का भुजा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण R कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब यहाँ हम लोग समझेंगे, निकाले क्या करा था QR और PR। देखिए ये वाला भुजा ये QR और ये PR निकालने के लिए बोल रहा था। तो देखिए हम लोग चलेंगे, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा का सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो QR निकाल का रहा था, तो इसलिए हम लगाएंगे क्या चीज tan थीटा। tan थीटा और फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, यानी ये लंब हो गया क्या हो गया आधार हो गया। तो tan 30 डिग्री, एंगल 30 है ना, तो tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा PQ, आधार क्या हो जाएगा QR। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए 1/√3। अब बराबर PQ का मान कितना दिया हुआ है 6 सेमी और QR का मान नहीं है, तो QR के जगह पर QR लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा QR, तो QR बराबर कितना हो जाएगा 6√3। ये कितना आ गया QR का मान कितना आ गया 6√3। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए ये हमारा कितना निकल के आ गया 6√3 सेमी। ठीक है, तो यहाँ तो हमको QR निकल गया, अब ये नहीं। अब बताइए जब दो भुजा निकल गया तो ये नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, यानी ये लंब हो गया या आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। कोई दिक्कत? तो देखिए लिखेंगे PR बराबर, तो PR का चीज है PR हमारा कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर, तो लंब ये हो गया अब आधार ये हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे PQ के होल स्क्वायर अब प्लस QR के होल स्क्वायर, ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तो PQ का मान कितना है 6 सेमी, तो 6 के होल स्क्वायर प्लस और QR का मान कितना हो गया 6√3 सेमी, इसका होल स्क्वायर, अब इसका रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक है समझ में जी? अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6 6 36, अब प्लस यहाँ देखिए स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर दोनों पर चढ़ा हुआ है, 6 पर भी चढ़ा हुआ है √3 पर भी है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो 6 बाहर में तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 6 36, और यहाँ देखिए इंटू में तो गुना कर लेंगे और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये खाली 3 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखिए ये 6 6 कितना हो गया 36 प्लस, अब 36 के 3 से गुना करिए, 6 3 18 के 8 और 3 3 9 1 10, 108 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए 108 और 36 जोड़िए, 8 6 14 के 4 और 3 1 4, यानी 144। ये कितना आ गया 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। समझ में आया कि नहीं? 144 ये हमारा कितना निकल गया, इतना सेंटीमीटर है, ये निकल गया 12 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये 12 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब हमको पूछ रहा था क्या चीज, अब लिख सकते हैं कि अतः क्यू आर और पी आर की लंबाई पूछ रहा था ने, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर कितना है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर की लंबाई कितना निकल दिया, पी आर 12 सेंटीमीटर। आया समझ में, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 14 का क्वेश्चन नंबर, कहता है मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। देखिए घटते हुए क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप बड़ा वाला पहले लिख सकते हैं, जैसे 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया, समझा। इस तरह से देखिए घटते जा रहा है, ये घटते हुए क्रम हो गया। और यही यदि जो बढ़ते हुए क्रम कहेगा, बढ़ते क्रम में लिखे ले, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, 10 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। ये देखिए बढ़ते हुए क्रम, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये बढ़ते जा रहे हैं। और घटते में क्या होता है कि ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो क्या हो गया, घटते हुए क्रम। तो यहाँ भी वही मान कर रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए कहता है साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री, साइन 63 डिग्री। आप लोग देखिए ये पता नहीं है कि साइन 77 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 49 डिग्री का मान होगा, क्योंकि ये बुक में भी दिया हुआ नहीं है। लेकिन इसको क्या है कि मान की सहायता से इसको हम लोग भर सकते हैं। तो कैसे भरेंगे से देखिए। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। यानी देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना बेसी है उतना मान बेसी आ रहा है। जैसे 0 डिग्री का मान 0 आया, 0 से बड़ा 30 डिग्री है, तो देखिए वो उसमें क्या हो गया, ये देखिए 1/2 हो गया, यानी आधा हो गया। अब आधा से भी बेसी साइन 45 है। उसी तरह से देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, पूरा पूरी 1 आ गया। तो ये मान से हम लोग का पता चल रहा है कि जिसका साइन थीटा में 0 डिग्री का मान सबसे कम होगा, 30 डिग्री का मान बेसी होगा, और से फिर 45 डिग्री का मान बेसी होगा, और जो जितना ज्यादा रहेगा उतना मान उसका ज्यादा रहेगा। तो यहाँ हमको घटते हुए क्रम में लिखना है ने, तो घटते हुए क्रम हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इस आधार से हम समझ रहे हैं कि जो मान ज्यादा रहेगा, जितना मान ज्यादा रहेगा उतना उसका मान ज्यादा होगा। तो देखिए साइन 77 डिग्री, तो साइन 77 डिग्री इसमें सबसे ज्यादा है। तो हमको घटते हुए क्रम में क्या बताएं कि जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर ओकरा से छोटा, ओकरा से छोटा, ओकरा से छोटा, फिर उससे छोटा। ये घटते हुए क्रम हो गया। तो यहाँ देखिए तो साइन 77 डिग्री सबसे ज्यादा हो, क्योंकि मान के आधार पर बता रहे हैं। क्योंकि देखिए साइन 90 डिग्री का मान सबसे ज्यादा है, यहाँ 1/2, 1/√3, 3/√2 सबसे ज्यादा कौन है, 1 है। तो इससे पता चलता है कि साइन 77 डिग्री जो होगा कि सबसे बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे साइन 77 डिग्री। ठीक है, ये क्या है कि बड़ा होगा केकरा से, एकरा से, साइन 63 डिग्री। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, साइन 49 डिग्री। समझ में आया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कैसे पता कर रहे हैं, देखिए यहां मान से पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, मान से पता चल रहा है कि देखिए साइन 0 डिग्री है। तो यदि हम कम वाला को पहले लिखते, यहां देख रहे हैं कि 0 से बढ़ते चला गया और 90 पर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बढ़ते हुए, तो इसका मतलब है कि जितना मान ज्यादा रहेगा उतना मान इसका ज्यादा होगा। तो हमको घटते हुए क्रम खातिर क्या करना है कि बड़का को पहले लिखना है। तेरह में सबसे बड़ा कौन है, साइन 77 डिग्री और साइन 63 डिग्री। मैंने इससे मैंने ये क्या है कि एक राशि ये बड़ा है, फिर समझ में आ रहा है, फिर इससे ये क्या है, बड़ा है। समझ में आया। अब देखेंगे कॉस थीटा वाला में, कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। देखिए यहाँ पर इसमें क्या देख रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। यानी एरा में जितना कम है उतने बेसी होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझा। अरे कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया और कॉस 90 डिग्री का मान देखिए 0 हो रहा है। तो यानी जितना मान इसमें बेसी है उतना उस माने जितना कॉस 90 डिग्री का मान दम कम है और कॉस 0 डिग्री का मान सबसे अधिक है। तो बढ़ कौन हो गया, कॉस 90 डिग्री की कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री ना बढ़ूगा। तो हम इससे पता चलता है कि एकरा में जो सबसे कम रहेगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया। जैसे यहाँ cos 0 डिग्री सबसे कम है लेकिन मान क्या उसका ज्यादा है,
यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री है, उसका मान कितना है 0 डिग्री है। इससे पता चल रहा है कि इसमें कॉस थीटा में जितना मान कम रहेगा उतना उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो यहाँ देखिए कॉस 10 डिग्री सबसे छोटा है कि नहीं, तो एक में सबसे बड़ा कौन होगा, यही होगा कॉस 10 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कॉस 10 डिग्री, समझा, ये बड़ा है केरा से, इससे कॉस 40 डिग्री और फिर कॉस 50 डिग्री। समझ में आया, इसका आंसर हमारा ये हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में तक? अब देखिए अब सेक थीटा में आइएगा। देखिए सेक थीटा का पोजीशन देखिए, सेक थीटा में क्या है, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2। इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी बढ़ते चला गया। 0 डिग्री का मान देखिए कम है और 60 डिग्री का मान देख रहे हैं कि बेसी है। एक मतलब है कि जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जो सबसे बेसी है, यही ना बड़ा होगा। एक में सबसे बेसी कौन है, सेक 50 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में सेक 30 डिग्री और उसके बाद में सेक क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे कौसेक का। तो देखिए यहाँ कौसेक का मान क्या है, देखिए 0 डिग्री का मान अपरिभाषित और कौसेक 30 डिग्री का मान 2 हो गया। कौसेक 45 डिग्री का मान कितना है, √2। ये देखिए कौसेक 90 डिग्री का मान 1 है और कौसेक 30 डिग्री का मान 2 है। एक राशि पता चल रहा है कि जितना मान कौसेक डिग्री में ज्यादा रहेगा उतना उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ देखिए जितना कम है उसका वैल्यू कितना है, ज्यादा। ये 30 डिग्री है और मान कितना है 2 और 90 डिग्री है, मान कितना है 1, तो कम वाला एरम बड़ा होगा कि नहीं? तो यहाँ देखिए एरम में सबसे कम है वही सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एरम देखिए सबसे कम कौन है, कौसेक 14 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कौसेक 14 डिग्री, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद एरा से क्या आ जाएगा, कौसेक 24, कौसेक 24 डिग्री। फिर कौन हो जाएगा, कौसेक 34, कौसेक 34, इसको मिटा देते हैं, समझ गया, कौसेक 34 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, कौसेक 44 डिग्री और फिर कौसेक 64 डिग्री। समझ में आ गया, आया समझ में? चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का रूप मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। पहले था घटते हुए क्रम में, तो जो बढ़ था उसको पहले लिखे। अभी कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो जो सबसे छोट रहेगा उसको पहले लिखेंगे। बढ़ते हैं कैसे, 1 2 3 से ने, एक सीढ़ी 2 सीढ़ी तब ना बढ़ते हैं, तो सबसे छोट रहेगा तो उसको पहले। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है साइन 10 डिग्री, साइन 77 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन थीटा वाला में देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√3। इसी तरह से बढ़ते चला गया, यानी साइन थीटा वाला में जितना मान कम रहेगा उतना ही वो छोटा रहेगा, समझा। और कॉस थीटा में जितने छोटा रहेगा उतने उसका मान बड़ा रहेगा। तो साइन में देख रहे हैं 0 का मान 0, साइन 30 का मान देखिए बढ़ते चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको कैसे, बढ़ते क्रम का मतलब हो गया कि जैसे जो सबसे छोटा है उसको पहले, फिर ओरा से बड़ा, ओरा से बड़ा, ओरा से बड़ा, ठीक है। तो साइन देखिए 10 डिग्री सबसे छोटा है ने, तो लिखेंगे साइन 10 डिग्री। अब एक से बड़ा कौन है, साइन 29, तो यहाँ लिखेंगे साइन 29 डिग्री। और एक से बड़ा कौन होगा, साइन 67 डिग्री। इससे बड़ा फिर साइन 70 डिग्री। कंप्लीट बन गया ये। चलिए अब इसमें आइए, इसमें देखिए कॉस में, तो कॉस में बताएं कि जितना मान, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, यानी इसमें ज्यादा था तो मान वहां कम है। तो इसमें जितना मान ज्यादा रहेगा वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा। जितना मान ज्यादा रहेगा कॉस थीटा में वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए हम सबसे ज्यादा कौन है, कॉस 83 डिग्री है ना, तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये मान के अनुकूल देखिए मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 83 डिग्री, ये छोटा है, ठीक है। इससे बड़ा फिर कौन हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री, कॉस 63 डिग्री। फिर इससे बड़ा हो जाएगा कॉस 43, कॉस 43 डिग्री और फिर कॉस 13 डिग्री, कॉस 13 डिग्री। कोई दिक्कत आगे समझ में? अब कोट थीटा में आइए, देखिए
कोट थीटा में देखिए, कोट थीटा में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, और देखिए कोट 30 डिग्री का मान √3, कोट 45 डिग्री का मान 1, यानी 90 डिग्री का मान 0। ये मतलब ये बता रहा है कि जितना मान ज्यादा रहेगा उतना ही वैल्यू कम रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए इसमें भी वही हाल होगा, जो सबसे ज्यादा है उसी वही सबसे कम होगा। तेरा में सबसे ज्यादा कौन है? कोट 52। क्या हो जाएगा? कोट 52 डिग्री, तेरा से ये छोटा है, सबसे ये तीनों में से छोटा है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कोट 40 डिग्री और फिर कोट 25 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलिए ये 17 का तीनों बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 का था, निम्नलिखित में कौन सत्य है? ये मैंने जिस आधार से हम लोग सजाए हैं उसी आधार से मान के दृष्टि से देखेंगे कि एरा में कौन सत्य लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ देखिए sin 90 डिग्री का मान, तो देखिए sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे वैसे सजा दीजिए, तब पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। और sin 60 डिग्री का मान, तो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। फिर देखिए sin 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2, 1/√2। फिर sin 30 का मान, sin 30 का मान कितना हो गया? 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या रहा? निम्नलिखित में कौन सत्य? इसको इस तरह से हो गया। अभी देखिए दोनों को फाइट कर लिया, अपने चुना जाएगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। अब देखिए cos 90 का मान, तो cos 90 का मान 0, ठीक है। और cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना हो गया? 1/2, ठीक है। और cos 45 का मान 1/√2, 1/√2, ठीक है। और cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना हो गया? √3/2, √3/2। अब यहां देखिए, बताइए कौन सही सजल है? देखिए बढ़ते हुए क्रम में ये वाला सही सजल है कि नहीं? देखिए 0 से बड़ा ये हो गया, और देखिए चिन्हवा भी वैसे ही लगाया हुआ है। फिर देखिए यहाँ से इससे बड़ा फिर ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, तो ये वाला मान हमारा क्या है? सही है, ये सत्य है। ये क्या हो गया? ये गलत सजा, इसका मान ऐसे रहता, चिन्ह इस तरह से रहता। समझ में आया कि नहीं? तब वो सही होता। कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलिए नोट करिए, चलिए ध्यान दिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? दिया हुआ है sin π/6, tan π/4, sin π/2, जहां पाई का मान कितना बता रहा है? 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री मान वैल्यू करके अब फिर ये जो मान दिया हुआ है, मान से आप पता कर सकते हैं। देखिए हमने पहले भी वीडियो में कहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि जितना जल्द हो मान आप याद कर लीजिए। मान वाला भी वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं और आसान हो जाएगा, तो ट्रिक के माध्यम से है। चलिए देखिए, तो sin π/6 यहाँ लिखेंगे, sin पाई का मान कितना? 180 है, 180/6। फिर कितना हो गया? tan 180/4, फिर sin 180/2। समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको काट दीजिए, तो 30 6 का 80 30 हो गया। आई क्या मरतबे कटेगा जी? 45 मरतबे। आई क्या मरतबे कटेगा? 90 मरतबे। ये कितना मान हो गया? sin 30 डिग्री का मान, और ये कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री, और ये कितना हो गया? sin 90 डिग्री। अब देखिए sin 30 डिग्री का मान तो 1/2 है नहीं, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और tan 45 का मान, देखिए tan 45 का मान नहीं है इसमें लिखा हुआ, तो कितना होता है? याद है ना? 1। और sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है नहीं? अब बताइए कर निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा? अब देखिए सबसे छोटा 1 रुपया है, 1 रुपया, ये कितना रुपया है? आधा रुपया, यानी 50 पैसा। तो सबसे छोटा यही होगा। तो ये किस वाला है? तो sin π/6 जो है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा है। जो जिस पर सही का मान है वो सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए उसी तरह से cos 30, तो cos 30 का मान कितना है? √3/2, √3/2। cos 45 1/√2, 1/√2। cos 45 का मान 1/√2। अब देखिए cos 60, तो cos 60 का मान कितना है? 1/2। और cos 90 का मान कितना है? 0।
आप कह रहे हैं कौन सबसे छोटा, अब बता एरम सबसे छोटा कौन है? जिसका मान 0 हो। ये सब तो 0 से बड़ा है ना, तो ये किसका मान हो गया? cos 90। तो ये हमारा क्या हो गया? सबसे छोटा है। कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखिएगा cos 0, तो cos 0 का मान देखिए कितना होता है? 1। और sin 45 का मान, तो sin 45 का मान 1/√2, 1/√2। और cos 30 का मान, तो cos 30 का मान √3/2, √3/2। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 में। tan 45 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब बताइए एकरा में सबसे छोटा कौन है? 1 की √3/2 की 1/√2? sin 45 का मान सबसे छोटा होगा, ये 1/√2। अब क्रिया करके देखिएगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत आगे समझ में? चलिए नोट करिए। चलिए ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है? इसमें चुनना है कि किसका मान अधिकतम है। ठीक है, तो आप tan 45, tan 30, tan 60 और tan 20 का मान तो नहीं दिया है, समझा? तो देखिए इस मान से आप पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। मैंने ये देखिए बढ़ते चला गया है, जैसे जैसे मान बढ़ते गया है वैसे वैसे इसका, जैसे जैसे इसका मान बढ़ते गया है, ये भी हमारा क्या हो गया कि बढ़ते चला गया। ठीक है, तो देखिए इससे हमारा पता चलेगा कि जब मान बढ़ते गया है तो उसका मान भी बढ़ते चला गया है। तो यहाँ भी देखेंगे कि जो सबसे अधिकतर मान होगा वही क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो tan सब एरा में कौन सबसे ज्यादा है? tan 60 डिग्री। तो एकरा में अधिकतम कौन हो जाएगा? tan 60 डिग्री। समझ में आया? अब यहाँ देखिए cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। और cos 45 का मान कितना होता है? देखिए 1/√2, 1/√2। बताइए कौन बड़ा होगा? है ये वाला बड़ा हो जाएगा। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? बड़ा। अधिकतम का रहा है माने कि इसका तो एक का मान ज्यादा होगा, अधिकतम। समझा कि नहीं? यदि इसको हम लोग भाग देंगे रूट निकाल कर तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, समझा? तो अधिकतम यही हो गया cos 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखेंगे sin 38 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री, sin 58 डिग्री, sin 78 डिग्री, sin 28 डिग्री। इसका भी मान हम लोग मान के आधार पर इसको मारेंगे। ठीक है, तो देखिए sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√3। देखिए ये बढ़ते चला गया है कि नहीं? जितना जितना मान, जितना वैल्यू इसको कम था उतना मान देखिए बढ़ते चला गया है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री का मान 0। तो एकरा में भी इससे पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला है वही उसका मान अधिक होगा। तो एकरा में सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कौन है? sin 88। तो sin 88 का मान जो होगा कि सबसे अधिकतम होगा, माने ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, मान ज्ञात कीजिए। ये सब अब क्वेश्चन, ये तो 1 नंबर वाला था, अब देखिए आ गए 1 से बेसी वाला नंबर में, 2 वाला नंबर में आ गए। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। देखिए मान जब तक ले याद नहीं रहेगा तब तक ले दुनिया का हिसाब जो त्रिकोणमिति है ये सब ये चैप्टर नहीं बनेगा, माने पर बनवे करेगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर आएगा वो फार्मूला पर बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि जो मान और फार्मूला जब तक कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप लोग टस मस नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो जितना बने ट्रिक के माध्यम से या तो ऐसे ही रट कर उसका मान को कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए tan 60 का मान, तो tan 60 का मान कितना आता है? √3। तो यहाँ लिखेंगे √3 गुने और cos 30 डिग्री का मान, देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। तो √3 बटे कितना हो गया? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे, इसको √3 ऊपर है, √3 ऊपर है, तो √3 और √3 में गुना होगा तो कितना आएगा? रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, समझा? खाली 3 बच जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 2। खाली इतना ही में है। अब तो कुछ नहीं करना है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 का 2 कहता है sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए कुछ नहीं करना है, खाली मान रखिए और जो गुना भागा करेल कहता है जोड़ घटा उसी को क्रिया करिए। तो sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 गुने cos 45 का मान भी 1/√2
माइनस है तो माइनस दिए। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, लेकिन इस पर क्या चढ़ा हुआ है स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इस पर स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आगे समझ में। अब देखिए तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और √2 और √2 में गुना करेंगे तो खाली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर किए 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। अब भीम के घटाव जानवे करते हैं, 2 और 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, तो ऊपर 1 गुना 2 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 2 में से 1 गया कितना बचा 1, 2 में से गया 1 और नीचे कितना हो गया 4, 1/4 क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री और tan 45 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 sin 45 डिग्री तो 2 इनटू में है तो गुना ले लेंगे। अब sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और cos 45 का भी मान 1/√2, और tan 45 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखिए ये 2 को वैसे नहीं रहने दीजिए, और 1 और 1 में गुना करिए, 1 में गुना करिएगा तो सब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और √2 और √2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा खाली 2। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। समझ में आया। अब बच गया कितना खाली 1, इसका आंसर हमारा ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 45 डिग्री। सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इंटू में है तो इंटू ले लेंगे, गुना ले लेंगे। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, माइनस sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इंटू है तो इंटू, और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत। जितना जितना मान दे ले था उतना मान वैल्यू रख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस है तो इसको पहले गुना का क्रिया हो जाएगा, तो √3 में 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और नीचे कितना हो जाएगा 2 में और √2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√2। यहाँ तक समझा। अब देखिए माइनस है तो माइनस 1 और 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1, और 2 और √2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√2। कोई दिक्कत। अरे दम भीम के जोड़ है, घटाव है, समझ में आ रहा है और कुछ नहीं है। अब देखिए इसका पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2√2 यहाँ 2√2, तो नीचे कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखिए तो एक मर्तबे लगेगा, ऊपर कितना है √3 है तो √3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी एक मर्तबे लगेगा तो ऊपर 1 है तो 1 लिखा दिया। कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए क्या हो गया कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे √2 हो जाता है, तो यहीं पर जब √2 आता है तो उसको इसी को कहते हैं परमेकरण करना। तो अब हम क्या करेंगे उसको परमेकरण करेंगे। यदि आप परमेकरण करिएगा तब आपका आंसर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि √3 माइनस 1 और बटे कितना 2√2। अब यहाँ देखिए √2 है ना, जितना नीचे रहेगा रूट में उतने से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, तो गुने कितना हो जाएगा कि √2 गुने √2 बटे √2, ये गुना हो गया, जितना ऊपर वो उतना ही नीचे में। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 इंटू में करके √3 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, इंटू में यानी गुना नहीं किए हैं, मैंने इंटू में है कि नहीं। ठीक है, अब बटे देखिए यहाँ 2 है खाली है बाहर में, तो 2 लिखेंगे इंटू यानी गुना, और √2 और √2 में गुना हुआ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए √2 इंटू कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा 2 दूना 4। समझ में आया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का 5 देखेंगे। मान ज्ञात कीजिए tan 30 डिग्री का मान, तो कितना हो जाएगा 1/√3 गुना का चीज, और sec 45 का मान √2 हो जाएगा, प्लस tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसे देखिए 1 में और √2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 होगा, अब बटे कितना हो जाएगा √3, नीचे √3 है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस। अच्छा इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल कट सकता है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा खाली बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा। कोई दिक्कत।
अब देखिए अभी हम जस्ट बताए थे कि यदि नीचे रूट रहता है तो उसको क्या कर देना, पर में करण कर देना। तो इसको क्या करेंगे, पर में करण कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 बटे √3 प्लस 2, और गुने क्या कर देंगे, √3 ऊपर में और नीचे में भी √3, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कितना, √3 और √3 में √2 और √2 में गुना, √2 और √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 होगा। अब देखिए यहाँ √3 है और यहाँ कितना है, √3, तो √3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आगे समझ में? चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।